नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने गुरु के कारकत्व के बारे में बात की कि 12 भाव में बैठ करके गुरु किस प्रकार के फल देता है। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो अध्याय 153 में 153 में शुक्र की रहेगी और शुक्र 12 भावों में अलग अलग भावों में बैठ करके किस प्रकार के फल देगा, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, यदि इन कारकत्वों को आपने सीख लिया तो आप ज्योतिष करने में, फलित करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि नई वीडियो हमारी आते के साथ ही आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, लाइक कीजिए, यदि लाइक करने लायक है तो आप इसको लाइक कीजिए। जब इसको लाइक आप करते हैं या आप देखते हैं वीडियो को तो उसे लाइक कर दिया करें और उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। मित्रों, आज की जो चर्चा है हमारी वो शुक्र की है। जैसे गुरु एक सात्विक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, देवताओं का गुरु है बृहस्पति, ऐसे गुरु यहाँ ये शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। आज इन्हीं की बात रहेगी और इनकी मनोवृत्ति किस तरह की रहती है, किस भाव में बैठ करके किस तरह का फल देते हैं। तो मित्रों, यदि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो जाए, हम इसलिए इसको बहुत शॉर्ट में बताते हैं। आप अपना अध्ययन करना और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा शास्त्रों से। तो गुरु शुक्र यदि लगन भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक धनवान होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है और वो अपने जन्म स्थान से दूसरे जगह रहना पसंद करता है, जाने का इच्छुक रहता है। वो भाग्यवान होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है। वह अच्छा वक्ता होता है, वो अच्छा कवि होता है, वो अच्छा डांसर होता है, संगीतकार होता है। ये यहाँ बैठ करके शुक्र उसके लिए उन्नति तरक्की वाली बात करता है। यदि वही शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए तो वो धनी होता है, भाग्यवान होता है, अच्छे परिवार वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, वो रोमांटिक भी होता है और वो कवि भी होता है वो, और उसके परिवार में अच्छे संबंध बने रहते हैं। यदि मैं उसी शुक्र की बात करूँ वो तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरे भाव में बैठ करके वो यात्राएं करने वाला होता है और उसके भाई बहनों के साथ अच्छे मधुर संबंध रहते हैं, लेकिन बहनों की संख्या जो है भाइयों से अधिक होती है। भाई कम होते हैं और बहनें ज़्यादा होती हैं। ऐसे शुक्र के बैठने से यहाँ उसको रिजल्ट मिलता है। वो धनी होता है, भाग्यवान होता है और वह कवि होता है। यदि हम बात करें तो वो संगीतकार भी होता है। यदि चौथे भाव में बैठ जाए शुक्र तो चौथे भाव में वो मित्रों का मित्र होता है, सबके साथ उसकी मित्रता रहती है। वो दूसरों की सहायता करने वाला होता है, वो धनी होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, उसका स्थान होता है और वो यहाँ बैठ करके, और माता का प्रिय होता है, माता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं और वो भूमि भवन वाहन का मालिक होता है और उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ भी होती हैं। यदि मैं उस शुक्र की बात करूँ तो पंचम भाव में बैठ करके वो बहुत बुद्धिमान होता है, तार्किक बुद्धि होती है उसकी, संतान बहुत अच्छी होती है उसकी, और वो रोमांटिक होता है क्योंकि ये प्रेम का घर है। वो रोमांटिक होता है और यहाँ से वो कवित्व प्राप्त करता है, कवि होता है, वो संगीतकार भी होता है। यदि मैं बात करूँ शुक्र की छठे भाव में बैठ जाए तो वह शत्रुहीन होता है। शत्रुहीन होने का अर्थ है कि उसके शत्रु नहीं होते, उसके साथ सबके साथ अच्छी मित्रता होती है, लेकिन वह कहीं गुप्त रोगों से अर्थात मूत्र संबंधी विकार होने की उसको संभावना रहती है और वह यहाँ बैठ करके अच्छी तरक्की करने वाला होता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं गुप्तांग रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि मैं बात करूं शुक्र की सप्तम भाव में बैठा हो शुक्र तो क्या फल देगा।
शुक्र में सप्तम भाव में बैठ करके शुक्र पति पत्नी में आपस में बहुत प्यार रहेगा, वो बहुत रोमांटिक वाला होगा, वो अवैध संबंध वाला होगा, वो धनी होगा, मानी सम्मानी प्रतिष्ठा, क्योंकि लगन भाव को देखता है, उसका स्टेटस होगा, शादी के बाद उसकी उन्नति होने की पूरी पूरी संभावना होगी। मित्रों, वह यात्राएं करने वाला होगा और वो भाग्यवान होगा, मधुरभाषी होगा। यदि बात करें शुक्र की, वो अष्टम भाव में बैठ करके शुक्र गुप्त गुप्त जो शिक्षाएं, जो गुप्त विद्या है, उनके प्रति उसकी रुचि रहेगी और वह धनी होगा। विपरीत लिंग वालों के साथ, विपरीत लिंग से उसके अवैध संबंध होंगे, उनकी तरफ वो आकर्षित रहता है और यहाँ बैठ करके वो विदेशी यात्रा कर सकता है। यदि शुक्र 9वें भाव में बैठ जाए तो वो धार्मिक होता है, अच्छा वक्ता होता है, वो कवि होता है, संगीतकार होता है और वो धार्मिक यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है और वहाँ से लाभ प्राप्त करता है। अर्थात कहने का है वो सब तरह से भाग्यवान होता है। यदि शुक्र 10वें भाव में बैठ जाए तो वह अच्छे कर्म करने वाला होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और वो यहाँ से माता को देखता है तो माता के सुख में उसको सुख प्राप्त होता है। पिता के साथ में भी अच्छे तालमेल रहती है उसकी। वह अच्छे कर्म करने वाला होता है, वो कवि होता है और वो कवित्व कर सकता है, यहाँ से संगीतकार हो सकता है, वो धनी हो सकता है, वो यहाँ बैठ करके अच्छे कर्म करने वाला होता है और भूमि भवन वाहन का भी वो अच्छे मालिक होता है। यदि वही शुक्र 11वें भाव में बैठ जाए तो 11वें भाव में बैठ करके वो उस व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, रंग से राजा बना देता है। वो शुक्र यहाँ बैठ करके संतान से उसके लिए लाभ प्राप्त होता है, संतान उसकी सहायता करती है, संतान उसकी अच्छी होती है, वो वक्ता होता है, अच्छा वक्ता होता है, कवि होता है, वो संगीतकार होता है और भाग्यवान होता है, धनवान होता है, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। भवन वो भूमि, उसके पास वाहनों की कोई कमी नहीं रहती। यदि वही शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को रोमांटिक बना देता है, विपरीत लिंग के प्रति वो आकर्षित रहता है, उनसे अपने अवैध संबंध बनाता है, वो आलसी होता है, पापी होता है। यहाँ बैठ करके वो धनी भी होता है, अति व्ययी होता है और उसका व्यय आप समझते हो, जब उसके अनैतिक संबंध होते हैं तो उसका व्यय अच्छी जगह पर खर्च नहीं होता, दीर्घायु वाला होता है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने 12 भाव में शुक्र के बैठने का आपके लिए फलित बताया कि किस प्रकार से शुक्र बैठ करके फल देता है। यदि हमारा ये ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष को हम आसान तरीके से कैसे सीखें, कुछ भी आप इसको मान लीजिए, फलित ज्योतिष सिद्धांत मानिए, हम फलित ज्योतिष ही लेकर के चल रहे, जिसे होरा शास्त्र कहते हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। हमने कोई गणित की बात अभी नहीं की, संहिता की बात कोई नहीं की, केवल फलित पर ही आपका फोकस जमा के चल रहा हूँ। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।